बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर आसिफ खान। ये जो आप चैनल देख रहे हैं डॉक्टर आसिफ खान के नाम से, यूट्यूब में आप सर्च करेंगे डॉक्टर आसिफ खान लिखेंगे तो हमारी चैनल पर आप आसानी के साथ जा सकते हैं। इसमें मैंने हर तरह का इलाज आप लोगों के लिए अपलोड किया है और जो मेरा एक्सपीरियंस है, डायरी का एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा और कर रहा हूँ। हमारा कोशिश होती है कि जिसको भी जो प्रॉब्लम हो इंशाल्लाह आप मुझे मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं अपनी तरफ से इलाज भी बता रहा हूँ, अगर जिसको ये प्रॉब्लम हो इंशाल्लाह आप हमारी चैनल से इलाज करवा सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो वीडियो है, वो है हैज़ को तकलीफ से आना। यानी आज का जो वीडियो है वो ख़वातीनों के लिए है, फीमेल के लिए है, गर्ल्स के लिए है। ये बच्चे वगैरह के लिए नहीं है, ना ये मर्दों के लिए। हाँ, मर्द देख सकते हैं अगर उसकी वाइफ या बहनों में ये प्रॉब्लम है। अच्छा, ये हैज़ माहवारी, आयाम, मुस्तवरात जो भी कहे, इंग्लिश में मेंसेस कहते हैं, उर्दू में आम लफ्ज़ों में हैज़ भी कहते हैं, माहवारी भी कहते हैं। और ये महीने में एक बार आता है। आपको पता है, आप सब लोग जो मैच्योर है उसको पता है कि वो कौन सी बीमारी है। बहरहाल अगर आपको पता नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ना वो जो ख़वातीन है उसको तो पता है कि ये महीने में एक बार होता है। ये क्या है कि ये फ़साद और ज़हरीले मादे जो है ना जिस्म से ख़ारिज होती है, ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह जो है ना इंसान पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करता है। इस वजह से ये बीमारी अगर ख़वातीन में ना होता तो ख़वातीन जो है वो कई बीमारों में फंस जाता, यानी कई बीमारी लग जाता। ये जो है ना सफाई है, इस तरह समझो कि जिस्म की होता रहता है। बहरहाल आज हम आपको हैज़ अगर तकलीफ के साथ आता है, यानी बस ख़वातीन होती है ना, मेंसेस शुरू होने से पहले उसके पेट में दर्द शुरू होता है, जलन शुरू होता है, जिससे वो करोटे बदलता है, कभी इस साइड पर इस तरह पेट पकड़कर, कभी इस तरह, इतना ज़्यादा तकलीफ होता है। अच्छा, जब मेंसेस आता है, हैज़ आता है, माहवारी आता है, तो इतने तकलीफ के साथ आता है कि वो बहुत उसमें जलन होती है, दर्द होती है, यानी वो बिल्कुल खुलकर नहीं आता, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ। अच्छा, ये शुरू होने से पहले मिसाल के तौर पर किसी को 2 दिन अगर बाकी हो हैज़ आने का, तो इसका पेट दर्द शुरू हो जाता है। तो ये और अगर आता भी है, अगर बाज़ ख़वातीनों का तो बहरहाल इस तरह भी होता है कि उसको पहले से दर्द तो शुरू नहीं होता, लेकिन जब मेंसेस शुरू होता है तब दर्द और तकलीफ, जलन महसूस होता है। तो इनको अगर हैज़ तकलीफ के साथ आता है, जो भी तकलीफ हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ दर्द जलन हो, जो भी तकलीफ हो, अगर तकलीफ के साथ हैज़ आता है, माहवारी आता है, तो ये मैं आज जो मेडिसन आप लोगों को बता रहा हूँ, ये होम्योपैथिक मेडिसन है, बगैर साइड इफेक्ट के। आप जब इसको लेंगे तो इंशाल्लाह पहले ही महीने में आप देखेंगे, सिर्फ 8 दिन मेंसेस से पहले आप ले लें, सुबह शाम या 2 या 3 वक्त, तो आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये मसला जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अगर आप मिसाल के तौर पर 15-20 दिन चलाए तो और भी बेस्ट है, लेकिन ये मेंसेस के दौरान बंद करना है, मेंसेस से पहले यूज़ करना है। जब मेंसेस आए, ख़त्म हो जाए, तब जारी रखना है। अगर कोई कह रहा है कि मैं 1 महीने तक लेता हूँ ताकि ये बीमारी फिनिश हो जाए दोबारा, हाँ, अगर आप आर्ज़ी तौर पर यानी सिर्फ़ उस महीने में अपने आप को फ़र्क देना है कि मैं इस महीने में मैं रिलैक्स हूँ, कोई मुझे मसला ना हो, तो फिर आप 8 दिन, यानी मेंसेस जब आपको शुरू होता है ना तो 8 दिन पहले ही इसको इस्तेमाल करें, जो मेडिसिन अभी मैं डायरी का आपको बता रहा हूँ। हाँ, अगर जो कह रहा है कि मैं हमेशा के लिए ठीक होना है, तो फिर वो तो 1 महीना यूज़ करे या 15-20 दिन तक खैर महीना यूज़ करे, ताकि ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए और जो भी इन्फेक्शन आपके अंदर है वो ख़त्म हो जाए। आपका मेंसेस कभी दर्द, तकलीफ़ के साथ नहीं आएगा, खुल कर आएगा, बगैर जो है ना दर्द और जलन के साथ आएगा और रुक-रुक कर नहीं आएगा, यानी खुल कर आएगा। तो ये इसकी जो है ना आज जो मैं इलाज आपको बता रहा हूँ, ये मेडिसिन और होम्योपैथिक इलाज की ख़वास है। साथ इंशाल्लाह चलो मैं आपको जो है ना अपनी डायरी की तरफ लेकर जाता हूँ, जो वो कौन-सा जी बहनों, ये देखो हैज़ का तकलीफ से आना। तो सबसे पहला जो मेडिसिन होता है ये पल्साटेला है, ये लिक्विड यानी कतरों के शेप में आपको मिलेगा, ठीक है? पानी की तरह कतरे होते हैं। अच्छा, पल्साटेला आपको 30 ताकत में लेना है, सिमिसिफ्यूगा ये आपको 30 ताकत में लेना है, कालूफाइलियम ये भी आपको 30 ताकत में लेना है। तीनों को 30 ताकत में लेकर हर एक से
یعنی آپ ایک چمچ کے پانی لے لیں، پلسٹیلا سے 2 قطرے ڈالیں، پھر اسی طرح آپ کو پھر پانی لے لیں، پھر سیمیسیفیوگ سے آپ 2 قطرے جو ہے نا 3 قطرے ڈال کر پی لیں۔ اسی طرح کالو فائلیم سے آپ کو 2 سے 3 قطرے لے کر جو ہے نا وہ نکل لے، صبح دوپہر شام 3 وقت یوز کریں، انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، جس طرح میں نے ویڈیو میں کہا ہے۔ تو یہ ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ بھی لے سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر آدھی کپ لے لے پلسٹیلے سے 2 قطرے یا 3 قطرے ڈالے، اسی طرح سیمیسیفیوگ سے 2-3 قطرے ڈالے، اسی طرح کالو فائلیم سے 2-3 قطرے ڈالے، آدھی کپ پانی میں مکس کر کے پی لے۔ پہلے تو کوشش کریں کہ علیحدہ علیحدہ ایک ایک چمچ یعنی ایک ایک گھونٹ پانی میں علیحدہ علیحدہ استعمال کریں۔ اگر پھر بھی آپ کو پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اکٹھے بھی لے سکتے۔ اس کے ساتھ میں اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔